अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा वीक के एंड में काफ़ी हद तक गिरावट शो करते हुए दिखाई दी है। 300 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। ओवरऑल हम देख रहे हैं वीक का आगाज़ बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ, लेकिन एंड एक नेगेटिव क्लोजर पे हुआ। अब नेक्स्ट वीक कहा जा सकता है कि इस वीक के अंदर काफ़ी सारी एक न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट हमने देखा, खासकर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड देखा गया। और अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स की बात करें यानी स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ भी फर्स्ट डे नेगेटिविटी, सेकंड डे पॉजिटिविटी दिखाई दी। कुछ इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन एग्जैजरेट होते हुए दिखाई दे रही है और इसी वजह से हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक कॉशियस नजर आए। और हमारी मार्केट में भी आज के दिन और कल के दिन बात करें तो माइनर लैकलस्टर बिहेवियर देखा गया, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बुक करते हुए भी एट द सेम टाइम हमने इन्वेस्टर्स को देखा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,071.30 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट के 41,147.05 माइनर इजाफा हायर साइड पे हमने देखा आज की मार्केट में। लोअर वॉज 40,679.61 एंड फाइनली क्लोजर माइनर रिकवरी के बाद 40,731.61 का, यानी कि 339.69 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 349.31 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 7.28 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 11.48 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.68 के इजाफे के साथ। 23.95 पे क्लोजर, 48.29 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पावर सेकंड स्कोर पे 0.61 का इजाफा देखा गया। 10.65 पे क्लोजर रहा। 43.59 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली टीआरजी पार्क 3.76 का इजाफा। 53.94 पे क्लोजर, 31.24 का कारोबार रहा। ओवरऑल हम देख रहे हैं दोबारा से वही ट्रेंड विटनेस किया जा रहा है। स्क्रिप्ट्स वाइज वही स्क्रिप्ट्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं और आज के मार्केट में भी इन्हीं स्क्रिप्ट्स का आना इट मींस के ओवरऑल वही 10 स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर बाइंग और सेलिंग देखी जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है टैक्सेशन सिस्टम। पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम काफ़ी अरसे से ख़राब देखा जा रहा था, लेकिन अब फाइलर्स के ऊपर काफ़ी हद तक जोर दिया जा रहा है। एफबीआर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो न्यू गवर्नमेंट आने के बाद हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है और इसकी कारकर्दगी भी बहुत बेहतर होती जा रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक टैक्स नेट में आना नॉर्मल पीपल के लिए बहुत ज़रूरी था। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होना और प्रॉपरली उसको फाइलर होकर चलना मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी और मुस्तहकम सूरत हाल पैदा करता है। इन तमाम चीज़ों पर मजीद बात करेंगे, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। टैक्स यानी कि महसूल, जिससे मुराद वो माली वसूली या फंड है जो हुकूमत या रियासत की उमूर चलाने और आवाम को सहूलियात फराहम करने पर आने वाले अखराजात की मद में लिया जाता है। पहले इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात महदूद हुआ करती थी, इसीलिए महसूलात की वसूली भी महदूद थी। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और अब इन वसूलियों से मुआशरे के साहिब इस्तात अफराद या इदारों की आमदनी पर मौजू शरह लागू करके उनसे होने वाली वसूलियों को मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, दिफा और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जैसे उमूर पर खर्च किया जाता है। फी ज़माना टैक्स रिफॉर्म्स तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई ज़रूरी बन चुके हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि पहले से बोझ तले अवाम पर मजीद बोझ डाला जाए। सर्विस दहिंदगान या टैक्स वसूल कुरंदगान को बर वक्त अदायगी का पाबंद करने के लिए सख्त और मौसर पॉलिसी और अमली इक़दाम करना होना चाहिए। टैक्सेशन को अवाम की मदद से सही करना, सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियाँ करना तहरीक इंसाफ की हुकूमती तरजीहात में सरे फहरिस्त रहा। वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभालते ही वाज़े कर दिया था कि टैक्स के मौजूदा एदाद शुमार और निज़ाम कौमी मईशत को किसी भी सूरत मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तान में टैक्स का ज्यादा बोझ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उठाता आया है। लोग टैक्स बोझ की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से भाग रहे हैं, लेकिन अब मौजूदा रिफॉर्म पॉलिसी के मुताबिक टैक्स का बोझ तमाम सेक्टर्स में बराबर बांटा जाएगा, जिससे लोगों और इदारों में टैक्स की अफादियत उजागर होगी। साथ ही लोगों में फाइलर बनने की रग़बत भी पैदा होगी। टैक्स के निज़ाम में लीकेज को रोकने के लिए टैक्सेशन के निज़ाम को डिजिटलाइजेशन पर मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त टैक्सेशन के निज़ाम में मौजूद रकम, महंगे गैर मुल्की कर्जे और टैक्सेशन के निज़ाम में पेचीदगियाँ मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाना, एफबीआर में इस्लाहात के लिए इक़दामात का आगाज मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। इसी जिन में टैक्स इकट्ठा करने के लिए नए इदारों पर भी काम शुरू हो चुका है। माली साल 2020 और 21 में अब तक जो टैक्स इकट्ठा किया वो हदफ से जायद है। बिलाशुबा हदफ से जायद टैक्स जमा होना एफबीआर की नई टीम की अच्छी परफॉर्मेंस की अक्कास है।
जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी। टैक्स के बारे में सिर्फ यही बोलना ज़रूरी है कि जब तक एक टारगेट्स होते हैं उसको अचीव कर लिया जाए, लेकिन 100% जब तक रिजल्ट्स ना आए, यानी कि जितनी आवाम मौजूद है उनका 100% टैक्स रिजल्ट ना आए, जब तक मोटिवेशन और जब तक एक एजुकेशन या एजुकेट करना उनको जारी रहेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो टैक्स बार एसोसिएशन है जिसमें आप इसको प्रेसिडेंट भी हैं, आप इसमें चेयर्ड, ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस है इसकी और ये इदारा कर क्या रहा है? देखिए, बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो बेसिक इदारा है वो सारे टैक्स कंसल्टेंट्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स पे मुहित है। ये वो लोग होते हैं कि जो अपने अपने क्लाइंट्स के रिटर्न्स फाइल करते हैं और हमारी एसोसिएशन के साथ मुंसलिक होते हैं, और उनको अगर कोई टैक्स के रिटर्न फॉर्म्स में या लॉ के इंटरप्रिटेशन में कोई परेशानियां आती हैं तो फिर वो अब टैक्स बार से रजू करते हैं। फिर कराची टैक्स बार उसको एफबीआर के साथ रजू करके उनको रिजॉल्व कराती है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ हम टैक्स अवेयरनेस, टैक्स गाइडेंस, टैक्स पॉलिसीज़ पे अपना रिव्यू और बजट प्रपोजल्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ताकि हम ये समझते हैं कि जितना लॉज आसान होंगे, जितना टैक्स आसानी से वसूल किया जाना के लिए कोशिशें की जाएंगी, उतना ही लोगों पे कम बोझ पड़ेगा, लोग टैक्स ज़्यादा देंगे। इंसेंटिवाइज जितना लोग होंगे और आप उनके लिए टैक्स रेट्स को जब कम करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली इंसेंटिवाइज होते हैं। अच्छा सर, ये क्यों समझा जाता है कि टैक्स एक बोझ है? बहुत सारे आप नॉन फाइलर्स से बात करें या लोकल पीपल से बात करें तो वो बोलते हैं टैक्स एक बोझ है। ऐसा क्यों ये परसेप्शन बिल्ड हो गया है और इस परसेप्शन को वॉश आउट कैसे किया जाएगा? मैं आपको बताऊं, देखिए, दुनिया में टैक्स कोई खुशी से नहीं देता। पाकिस्तान एक अलग मुल्क नहीं है, दुनिया में हर जगह कोई भी टैक्स खुशी से नहीं देता, लोगों की जेब से निकाला जाता है क्योंकि कंपलसरी एक्सट्रैक्शन होती है मनी की। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे मुल्क में चूंकि टैक्स का रेट बहुत हायर साइड पे है, जो इंडिविजुअल है इस वक्त, एक नॉर्मल बिजनेसमैन अगर वो इनकम कमाता है तो उसका हाईएस्ट टैक्स रेट जो है वो 35% का है। तो 35% जो है वो कोई भी कभी भी देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो जितना आप टैक्स रेट को हाई रखेंगे उतना लोग टैक्स की चोरी करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त टैक्स फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के दरमियान में जो एक जंग रहती है कि मैं टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करूं, मुझे गवर्नमेंट देती क्या है इन रिटर्न, तो एक सबसे बड़ी बहस ये है कि जो भी टैक्स दिया जाता है वो सही खर्च होता है या नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करती हैं और अगर आपके घर के पास जो सड़क है वही टूटी हुई है, फिर आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार मैं टैक्स देती हूँ तो मैं क्यों टैक्स दूँ? अगर मुझे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो मुझे टैक्स नहीं देना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको, लेकिन जब अच्छा काम होते हुए दिखे तो उसको फिर एक बकअप भी करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और फिर तो टैक्स देना चाहिए ना। और फिर जो उस इलाके के लोग नहीं दे रहे तो उनको कैसे अवेयरनेस दी जाए? होता ये है कि एफबीआर इस वक्त पिछले कुछ सालों से एक रिफॉर्म प्रोसेस के अमल में है। अगर आप देखें कि पिछला साल गुजरा है उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए। मैं टैक्स ईयर 2018 की बात कर रहा हूँ। 28 लाख रिटर्न्स फाइल हुए। क्यों हुए? कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टेंटली लोगों से अपील कर रहे थे कि टैक्स रिटर्न फाइल करना सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि होता ये है कि जो अगर प्रॉपर हम अगर रिटर्न फाइल ना करें तो फिर गवर्नमेंट को मजबूरन इनडायरेक्ट टैक्सेस लेना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स अमीर और गरीब की तफरीक नहीं करते, जो उस चीज़ को ख़रीदता है उस पर उसे टैक्स देना पड़ता है। हालांकि टैक्सेशन सिस्टम की ये नफ़ी करता है। टैक्सेशन सिस्टम ये कहता है कि जब आप जितना कमाएं उतना टैक्स दें, लेकिन चूंकि लोग टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्स जो लोग आप बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स लाना पड़ता है, तो वो लोग जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं और जो ऑलरेडी अपना टैक्स फाइल करते हैं हर साल और फिर उसके बाद उनको इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बेजा बर्डन बिल्डअप हो जाता है। तो ये भी तो एक बात है ना। देखिए, यही मसला है ना, क्योंकि हैव्स एंड हैव्स नॉट है हमारे पास पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, हमारे पास टैक्स रिटर्न फाइलर हैं 24 लाख या 22 लाख या 25 लाख, तो ये 1% भी टैक्स रिटर्न फाइलर्स नहीं है। तो आप कैसे ये समझ सकते हैं? और उनमें से भी 22-24 लाख लोगों में से 1000 कंपनियां हैं जो पाकिस्तान का 80% टैक्स रेवेन्यू देती है और बाकी 22 लाख लोग जो है मिलके 20% टैक्स रेवेन्यू देते हैं।
تو یہ بہت بڑا ڈسپیرٹی ہے. بہت کوشش کرنی پڑے گی اور اس پہ بہت زور دینا پڑے گا کہ زیادہ تر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اس کے علاوہ ایمنسٹی اسکیم بھی دی گئی تھی سر, آپ نے دیکھا تھا ایمنسٹی اسکیم آئی تھی اور لوگ آئے تھے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیں 2 ایمنسٹی اسکیم حالیہ دی جا چکی ہیں, ایک سن 2018 میں, دوسری سن 2019 چلیں میں. سر میں اس ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, ابھی ہمارے پاس ہے ایک شارٹ بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایمنسٹی اسکیمز کے بارے میں جو کہ جو 2 ایئرز بیفور دی گئی تھی اور کافی حد تک اس کے ایک پازیٹیو ریزلٹس آئے تھے, کیونکہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے لوگوں کو یہ ایسی اسکیمز دینا اور یہ ایسی اٹریکٹیو اسکیمز دینا ضروری تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان صاحب, ان سے مزید بات کریں گے. سر, ایمنسٹی اسکیم نیڈ آف دی آر تھی اس وقت جب یہ گورنمنٹ آئی اور یہ ایک اٹریکٹیو اسکیم دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا جائے. کیا امپیکٹ تھا اور اب اس کو کیسا لیا جاتا ہے اس اسکیم کے بارے میں؟ کیا مزید کوئی نیڈ ہے ایسی اسکیم کے آنے کی؟ دیکھیں یہ 2 جو اسکیمز آئی تھیں, ایک 2018 میں الیکشن سے پہلے اور ایک 2019 میں جو الیکشن کے بعد آئی وہ بنتی تھی میرے خیال میں. اب اس میں یہ ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ہائیسٹ ٹیکس ییلڈ ہوا اس ایمنسٹی اسکیمز میں. دونوں اسکیمز میں بہت زیادہ رسپانس آیا. جو 2019 کی اسکیم تھی اس میں سب سے زیادہ لوگوں نے اس کو اویل کیا اور ریٹرنز سب سے زیادہ فائل کیے گئے. تو ایک تو یہ لوگوں کو چانس دیا گیا کہ جن لوگوں نے سسٹم میں نہیں ہے, کیونکہ اب دیکھیں جب سے پاکستان OECD کا سگنیٹری ہوا ہے
तो दुनिया भर से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज शुरू हो गया है। बायलैटरल ट्रीटीज पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं, तो एफबीआर के पास मुख्तलिफ कंट्रीज से लोगों की जो पाकिस्तानी रेसिडेंट्स हैं और जिनके अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर या प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से सारा बाहर डेटा हैं, मौजूद है अब उनके उनकी पास। इंफॉर्मेशन आना या। शुरू हो गई हैं। तो उसकी बेस पे एफबीआर ने एक लास्ट चांस दिया कि वो लोग जो है अब स्कीम को अवेल कर लें। बहुत सारे लोगों ने स्कीम को अवेल किया और वो बच गए। अब एफबीआर ने एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च की हुई है, नोटिसेस लोगों को भेजे जा रहे हैं। Right. बहुत सारे लोग इस सिस्टम में जो कि नहीं है, आपके डेटा पे नहीं है, लेकिन उनके पास एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन है, तो अब वो आज परेशान है। आज अब वो उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा या यकीनन अभी शुरू थोड़ा हो सा गया है। लीनियंसी रखी जाएगी? देखिए इस वक्त तो बात तो बड़ी सिंपल सी है कि अगर मैं और आप ऑनेस्टली टैक्स दे रहे हैं और हमारे जानने वाला टैक्स नहीं दे रहा, तो अगर वो टैक्स ना पकड़ा जाए तो हमें खुशी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो हमारे साथ हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि 2 लोग टैक्स दें और 20 लोग टैक्स ना दें। सवाल ये भी है सर कि कुछ लोगों का जबरदस्ती टैक्स कटता है, तो यहाँ भी अगर उनको देखिए, भी मौका मिले तो मैं- ये एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होने के नाते ये अपनी ड्यूटी जो है वो निभाना जरूरी है कि टैक्स नेट में आए और जो नहीं आ रहे उनको भी जबरदस्ती लेकर आए। देखिए टॉपिक से तनख्वाहदार तबके को तो मैं कहता हूँ कि ये ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर्स होते हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह से टैक्स कर कट के आता है, मिल राइट। जाता है उनको। अच्छा सर, मजीद बात करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन अभी मैं चाहूंगी कि ओवरऑल जो एक हॉट टॉपिक पूरे वीक रहा है वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और जो बाइडेन जो है वो काफ़ी नियर हैं अपनी जीत के लिए, या फिर अपनी जो एक फिनिश लाइन पर हैं वो आ चुके हैं। क्या दिखाई दे रहा है, अब फोरकास्ट क्या है, और ओवरऑल अगर जो बाइडेन ही सिलेक्ट हो जाते हैं, प्रॉपरली प्रेसिडेंट बन जाते हैं, आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आना है ओवरऑल ग्लोबल? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रम्प साहब का जो टेन्योर था उसमें हमने बहुत दफ़ा लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये क्या हो रहा है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में, लोग परेशान थे। तो इस वजह से जब ये इलेक्शन के जैसे जैसे दिन करीब आते रहे, सेंटिमेंट्स लोगों के बढ़ते चले गए, और आपने देखा कि इस इलेक्शन में बहुत बड़ा डिवाइड नज़र आया है लोगों का, कि जो हैव्स एंड हैव्स नॉट वाली बात जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो बाइडेन इलेक्ट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनके पाकिस्तान के साथ पहले भी ताल्लुकात रहे हैं। वो जब पहले भी जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो जो कैरी लूगर बिल था जब हो रहा था तो उसमें बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं तो ना सिर्फ एक जो बहुत बड़ा इस वक्त कन्फ्यूजन चल रहा है वो सेटल हो जाएगा, उसके साथ साथ दुनिया की मार्केटें जो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है शायद वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ओवरऑल एक अच्छी साइन होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यूं कंपेयर करें कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से, तो रिपब्लिकन जो कि ट्रम्प साहब थे इस हद तक काफ़ी बेहतर रहे, क्योंकि इकोनॉमिक रिजल्ट्स हमारे अच्छे आए। उन्होंने अमेरिका को आइसोलेट किया, लेकिन एट द सेम टाइम कोई वार नज़र नहीं आई। डेमोक्रेट्स आए तो उनके इंडिया या हमारे पड़ोसी ममालिक से ज़्यादा ताल्लुकात थे। एट द सेम टाइम अब जो बाइडेन के अंदर एक जो एम्फेसिस देख सकते हैं हम, या एक अच्छी चीज़ ये देख सकते हैं कि वो चाइना से रिलेट कर रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हम तवक्को रखें, या आने वाले दिनों में क्या हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है? देखिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की जैसे आपने बात की कि रिपब्लिकन्स के टेन्योर्स जब भी रहे हैं तो कोई ऐसी वॉर्स वगैरह नहीं हुई, लेकिन ऑल्दो डेमोक्रेटिक सेटअप जब भी आया है तो कोई ना कोई ऐसी जंग हुई है हालांकि वो लोग बातचीत पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। एब्सोल्युटली, बट फॉर सम रीज़न कोई ना कोई ऐसे मिसहैप होता है जिससे दुनिया की इकोनॉमीज पूरी चेंज होती है। लेकिन इस वक्त जो मैंने जितना जो बाइडेन साहब की कैंपेन देखी है, जितनी उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स देखी, मैंने उनको बड़ा साउंड रीजनिंग के साथ देखा है कि वो चीज़ों को बेहतर करने में बिलीव कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें वो बेहतर करने में कामयाब हुए तो ना सिर्फ अमेरिकन इकॉनमी चलेगी, अमेरिकन इकॉनमी अगर चलेगी तो दुनिया की इकॉनमी चलेगी। क्योंकि आप ये देखिए कि मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसी है वो अगेंस्ट डॉलर पेग्ड है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तो दुनिया की करेंसीज उसी हिसाब से चलेंगी, और इकोनॉमीज चलती हैं तो मेरे ख्याल से फिर आपकी अपनी इम्पैक्ट और ग्रोथ भी बढ़ती है। और उन्होंने अपनी कैंपेन की लास्ट स्पीच में इंशाल्लाह का वर्ड यूज़ किया था, गॉड्स विलिंग का, तो इट मींस के मुस्लिम कम्युनिटी को भी उन्होंने लेके चला है। एट द सेम टाइम ट्रम्प जो है वो इतना ज़्यादा केटर नहीं कर पाए थे। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी की सारी वैसे तो इलेक्शन गिमिक्स हैं, लेकिन आई होप एंड आई विश कि जो अगर वो ये कह रहे हैं if he means that, तो hopefully that will be good for the Muslim community and Muslim nations altogether. अच्छा सर, लेट्स कम टू द इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी के नंबर्स काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं। इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट से हम देख रहे हैं जुलाई से मार्केट
की बात करें, रेमिटेंसेस की बात करें, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स की बात करें या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स की बात करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। करंट अकाउंट सरप्लस नज़र आ रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। Yes. हम देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से एक स्टार्ट लिया गया है, एक एंथुसियाज्म नज़र आ रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या यही स्पीड रहेगी या आने वाले दिनों में अगर कोरोना की सेकेंड स्पाइक आती है तो वो मिसहैप या कोई मिसहैंडल सिचुएशन हो सकती है? देखिए, जैसे जब ये कोरोना की वजह से दुनिया में लॉकडाउन शुरू हुए, यकीनन पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो एक यूनिक चीज़ थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था स्मार्ट लॉकडाउन का, और उसकी वजह बेसिस पे उन्होंने सबको लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने जो एरियाज़ अफेक्टेड थे उनको लॉकडाउन किया, और उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्रीज़ चलेंगी तो गरीब आदमी का घर चलेगा। तो ये उनका विजन था कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को खोलने का ऑर्डर भी दिया और कहा भी कि लोग चलाएं। तो जो दुनिया के ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे, जैसे कि इंडिया में, जैसे कि चाइना से, तो जैसे कि बांग्लादेश से, वो जो सारे ऑर्डर्स उनकी इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से वो पाकिस्तान को बोनस मिला और एडवांटेज मिला पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के पास जो अब अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल में, मेरे कुछ जानने वाले जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे अगले साल जून तक के 100% ऑर्डर्स बुकड हैं, वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू टेक एनी एक्स्ट्रा ऑर्डर, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। तो अगर, और बहुत सारे इनमें से लोग एक्सपेंशन की तरफ जाने की सोच रहे हैं, तो ये एक ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए परवरदिगार की तरफ से एक मदद आई है, गैबी मदद है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसमें चल सकते हैं। आपने बात की करंट अकाउंट सरप्लस की, तो 15 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम क्वार्टर में करंट अकाउंट सरप्लस जुलाई टू सितंबर हुआ है। मंथली सरप्लसेस तो होते रहे थे, लेकिन 3 महीने कंटिन्यूअस सरप्लस ये 15 साल के बाद हुआ है। तो ये स्पीक करता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो टर्न अराउंड कर रही है। प्लस फिर इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो हमने पॉलिसीज़ के स्टेप लिए, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि वो इंडस्ट्रियल जो एनर्जी के रेट्स हैं, अगर अब वो फर्दर कोई प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करता है तो वो आधे हो जाएंगे, तो ये एक इंसेंटिव है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। और राइट टाइम पे अच्छे डिसीजन लिए गए जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। सर, इसके साथ साथ मार्केट पे आऊंगी, प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं चाहती हूँ सारे टॉपिक्स डिस्कस हो जाएं। एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जनरेट हो रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं आज के मार्केट में स्पेसिफिकली कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल हुए। पूरे वीक को कैसे सम अप करेंगे? देखिए, ये जो मार्केट का पूरा हफ्ता रहा है ये यूएस इलेक्शन की नज़र रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो है पैसा कुछ निकाला, तकरीबन 10 मिलियन डॉलर के करीब लोगों ने। FATF था और उससे पिछला हफ्ता PDM की नजर था। तो आप ये देखिए 29,000 से 42,000 मार्केट ने जंप किया। इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे? इंटरेस्ट रेट्स में जो जैसे जैसे चेंजेस होती गई, लोगों ने मार्केट की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। तो ये एक रिकवरी का साइन आपको नज़र आया था। मैं ये समझता हूँ कि ये मार्केट जो है ना सिर्फ अभी इन लेवल्स पे ही रहेगी, बल्कि इन लेवल से वो जो 50,000 वाला पुराना लेवल था उसके करीब भी आ सकती है। exactly. और उसमें मार्केट में इम्पेटस बहुत है। अगर आप जितने भी रिजल्ट्स देखें, बैंक्स के रिजल्ट्स अब ड्यू हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बाय दिसंबर ये मार्केट ना सिर्फ बढ़ जाएगी बल्कि बम्पर तौर पे बढ़ेगी। क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छे अनाउंस हुए हैं पूरी मार्केट के ओवरऑल सेक्टर वाइज की बात करें, और जो अब नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है उससे भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की उम्मीद रखी जा रही है। सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगी जो कि हमारे टॉपिक से ही रिलेट करता है। टैक्स आसान के बारे में जो एक एप्लीकेशन बनाई है FBR ने, उसके बारे में प्लीज बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स उससे मुस्तफीद हो सकें। देखिए, पिछले साल FBR ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कि जो एंड्रॉयड और आईफोन्स के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका नाम है टैक्स आसान। इसको आप डाउनलोड करके ना सिर्फ अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, बल्कि अगर आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं तो विद इन 5 मिनट्स आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, जिशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिशान मर्चेंट। काफ़ी डिटेल एनालिसिस ओवरऑल टैक्स के ऊपर हमने आज के प्रोग्राम में डिटेल बात की, क्योंकि ओवरऑल टैक्स फाइल करना हर पाकिस्तानी की जो है वो एक ज़रूरत है, एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी की जो है वो एक ड्यूटी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।